नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है पार्ट नंबर 3 ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी की, और पार्ट नंबर 2 तक हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाके वॉच कर लीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये 38 नंबर क्वेश्चन है स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है उदासीन। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू सफ़र पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग या शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो पेन को, ट्रबल को कंप्लेन नहीं करता है या उसको उस फीलिंग को दिखाता नहीं है, उसे स्टोइक कहते हैं, उदासीन कहते हैं। एलियन मतलब होता है दोस्तों, एलियन मतलब होता है विदेशी। विदेशी जो दूसरे देश से आया हो या अजनबी हो उसे हम एलियन कहेंगे। होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। विदेशी होता है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। एलियन मतलब विदेशी होता है, स्ट्रेंज होता है, अपरिचित व्यक्ति होता है, जो दूसरे देश से आया होता है उसे हम एलियन बोलते हैं। एमेच्योर मतलब होता है दोस्तों शौकीन व्यक्ति। शौकीन व्यक्ति या शौकिया व्यक्ति एमेच्योर कहलाता है। अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट फॉर जॉब। एक ऐसा व्यक्ति जो भी स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटी जो करता है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है, ना कि वो जॉब के लिए करता है। जो भी कुछ वो करता है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है, जॉब के लिए नहीं करता है, उसे हम एमेच्योर बोलते हैं। एमेच्योर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। एमनेसिया मतलब होता है दोस्तों भूलने की बीमारी। एक ऐसी बीमारी होती है, बहुत घातक बीमारी होती है एमनेसिया, जिसमें हम भूल जाते हैं। दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी गजनी। गजनी में जो आमिर खान को जो बीमारी होती है ना, आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है, तो उस बीमारी को हम दोस्तों एमनेसिया की संज्ञा देते हैं। जो हर बात को भूल जाता है या भूलने की जो बीमारी होती है, एमनेसिया। ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्शली कंप्लीटली लॉस हिज मेमोरी। एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसमें जो लोग होते हैं वो अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं, उसे एमनेसिया कहते हैं। दोस्तों साधारण सी बात है, आप गजनी को याद रखिएगा, अब गजनी से आप एमनेसिया याद रखिएगा कि जो गजनी मूवी में आमिर खान को जो बीमारी थी उस बीमारी का नाम क्या है, एमनेसिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनआरसी। एनआरसी मतलब होता है अराजकतावादी। दोस्तों एनआरसी मतलब होता है अराजकतावादी। ए सिचुएशन इन विच अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन etc इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर एंड कंट्रोल। जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट या आर्डर का कंट्रोल नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ पे अराजकता होती है, उसे हम एनआरसी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों एक ऐसी विज्ञान होती है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें मनुष्य जाति का अध्ययन करते हैं, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति के विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ। ह्यूमन रेस की एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें मनुष्य के ओरिजिन, उत्पत्ति का, उनके विकास का, उनके कस्टम का और उनके बिलीव्स का, उनके विश्वासों का सारा कुछ अध्ययन किया जाता है, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का क्या होता है, विज्ञान होता है। आर्काइव दोस्तों, आर्काइव मतलब होता है अभिलेखागार। अभिलेखागार जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एक अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एक गवर्नमेंट्स के जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे हम आर्काइव बोलते हैं। आर्काइव मतलब होता है दोस्तों अभिलेखागार। आर्काइव मतलब होता है अभिलेखागार। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय दोस्तों, जिस पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल होता है दोस्तों। और जो किसी दूसरे पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसे क्रेडुलस बोलते हैं। तो दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पे हम विश्वास कर सकें या जिस पे हम भरोसा जता सकें उसे हम क्रेडिबल बोलते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट, वो 46 नंबर हमारा क्या है, 46 नंबर है दोस्तों। 46 नंबर क्या है, इफीमिनेट। इफीमिनेट मतलब होता है नारी के समान, जो नारी के समान बिहेव करता है, साउंड करता है, उससे हम इफीमिनेट बोलते हैं। लुकिंग, बिहेविंग, साउंड लाइक वोमेन एंड गर्ल। ऐसा दिखना, बिहेव करना जैसे एक
मानव हो, मतलब स्त्री हो या फिर कोई लड़की हो, इसे इफीमिनेट बोलते हैं, नारी जैसा, या इसको हिंदी में स्त्रैण भी बोलते हैं। फेमिनिस्ट मतलब होता है दोस्तों नारीवादी, जो हर क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन करता है, उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव दैट वोमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि महिलाओं को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि मनुष्यों को, यानी जितना कि पुरुषों को मिलता है, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। दोस्तों हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का हिस्सेदारी देता है। और दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? नरसंहार। जीनोसाइड दोस्तों क्या होता है कि किसी भी वंश या किसी भी रेस को आप उसको जड़ से समाप्त कर दे रहे हो तो उसे हम जीनोसाइड बोलते हैं। अ मर्डर ऑफ होल रेस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अ मर्डर ऑफ होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा मर्डर जिसमें पूरी रेस का मर्डर कर दिया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल को मार दिया जाता है, उस पर्टिकुलर रेस को, उसे हम जीनोसाइड बोलते हैं। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है ग्यूलिबल। ग्यूलिबल मतलब होता है दोस्तों आसानी से जिसे धोखा दिया जा सके, आसानी से धोखा खाने वाला, जो आसानी से धोखा खा लेता है। इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। दोस्तों उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या होती है दोस्तों, वो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है। बीइंग टू ट्रस्टिंग, वो बहुत आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, इसीलिए उसे हम ग्यूलिबल बोलते हैं। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब होता है दोस्तों मानदेय। अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर नॉमिनी फ्री सर्विस, उसे होनोरेरियम बोलते हैं। होनोरेरियम मतलब होता है मानदेय। इम्पोस्टर मतलब होता है दोस्तों ढोंगी। IMPOSTER, इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी somebody else in order to trick people, एक व्यक्ति जो दिखावा करता है जो नहीं होता है दूसरों को धोखा देने के लिए, उसे हम इम्पोस्टर कहते हैं। दोस्तों जब रामायण में माता सीता जी का हरण हुआ था, जो रावण जो वेशभूषा बदल के आया था, वो इम्पोस्टर बन के आया था, उसको हम ढोंगी कह सकते हैं। वो माता को हरने के लिए अपना भेष बदला था, इसीलिए हम उसको, रावण को, उस समय इम्पोस्टर कह सकते हैं, ढोंगी कह सकते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दोस्तों दिवालिया, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं चुका पाता है, उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, या बैंकरप्ट भी इसे कहते हैं। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओन्स, वो अपना जो कर्जा होता है उसे पे नहीं कर पाता है, साधारण सी बात है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। इटिनरेरी मतलब होता है दोस्तों यात्रा का जो कार्यक्रम होता है, उसे इटिनरेरी कहते हैं। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, एक ऐसा प्लान। दोस्तों जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहले एक प्लान बना लेते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे या फिर हम शिमला मनाली कहीं भी जाएंगे, तो हमें कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे हमें विजिट करना है, तो इस जो यात्रा का विवरण होता है ना, उसे हम इटिनरेरी कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोनार्ची। मोनार्ची मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा शासन जिसमें राजा और रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसे हम मोनार्ची कहते हैं। मोनार्ची जिसमें राजा और रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे मोनार्ची कहा जाता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, एक ऐसा सिस्टम, शासन का, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा और रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है, मोनार्ची कहलाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओब्लिओर्ची। ओबिटुअरी मतलब होता है दोस्तों शोक संदेश। ओबिटुअरी मतलब होता है शोक संदेश। अ नोटिस ऑफ समबडी डेथ विद हिज वाइफ एंड अचीव समबडी डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, उसे ओबिचुअरी होते हैं। ओबिचुअरी मतलब होता है शोक संदेश। दोस्तों क्या होता है, जब कहीं कहीं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पीछे एक छिपा होता है, एक लंबा सा शोक संदेश लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है,
और ये देश में मतलब ये या इतने इतने समय पैदा हुए थे, इतने बजे इनकी मृत्यु हो गई है और इतने बजे इनका दाह संस्कार होना है, उसे हम ओबीचुअरी कहते हैं दोस्तों, शोक संदेश कहते हैं, ओबीचुअरी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है जो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है जो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, या पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों पार्ट 3 आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4।